हमने अंदर मंदिर परिसर में जाकर देखा है, वहाँ पर एक कोई स्टेचू मतलब मूर्ति लगी हुई है। जी जी जी। इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखो, धर्म की एक आस्था होती है, एक विशेषता होती है। जी ये परमपिता परमेश्वर का एक आस्था है, यहाँ हमारा ना तुम्हारा किसी का। ये किसी की आस्था, किसी की भावना के साथ, या जिसने जिसने जो बलिदान किया, जिसने यहाँ तप किया है ना, उसका कोई नामो निशान नहीं। जब माँ हरसिद्धि मैया सन 82 और 86 से, मैं भी बचपन से यहाँ आता जाता रहा। जब माँ हरसिद्धि मैया उधर थी, यहाँ बाबा का दरबार था, छोटी सी मूर्ति बैठी हुई थी बाबा की। यहाँ आने जाने समय में जब से काफ़ी एक्सीडेंट होते थे, इतने एक्सीडेंट होते थे कि अधिक से अधिक मतलब जनता यहाँ चलते चलते 2 रास्ते दिखाई देते थे। तो 2 रास्ते होने के बाद में जो बाबा की जब से यहाँ स्थापना हुई, बाबा का विराजमान हुआ, जब से यहाँ कोई घटना अनुचित नहीं होती है, बाबा से यही विनती करता हूँ कि बाबा यहाँ कुशल मंगल, हमारी जो धर्म की नगरी है, इस धर्म की नगरी में परमात्मा का नाम और परमात्मा की मूर्ति ही होना चाहिए। जीवन में हमको संस्कार और हमारा जीवन का जो मूल है क्या है? नहीं, कहने का मतलब ये है जैसे कि अंदर मूर्ति लगी है। तो ये हमारे कुलसिंह जी कुशवाहा जी हैं जी उनकी जो मूर्ति लगी हुई है, उनके जो 100 पुत्र हैं पवन जी कुशवाहा, उनके नैऋत्य में ये कार्य हुआ है। और ये नैऋत्य में ये कार्य हुआ तो उनकी जो खुशी के कारण से ये मूर्ति को लगाया गया है। इस विषय में मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा। जिसका जो अब ऐसा माना जाता है, देखो भगवान के बराबर कोई मतलब बैठ नहीं सकता है, और बाकी उन्होंने एक मूर्ति लगाई है, उसी अगर बाहर होती तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो अंदर ही लगी हुई है। ये हमारी जो हमारी जो हमारी हमारी जो हमारा जो कर्म, जो हमारा धर्म होता है, आपसे भी बात करेंगे। जो हमारा कर्म धर्म होता है, हमने किसने स्थापना की है ना, जिसकी जो मूल होती है, जिसकी जड़ होती है, उसी का नाम होता है। आज एक बचीटा क्या बेचारा, इसका क्या नाम है, वो तो स्वर्ग में गए, कहाँ गए परमात्मा जाने, पर मैया की शरण में वो गए। पर उनकी शरण के खातिर एक उनका एक नाम, एक उनका बलिदान का एक तत्व, एक जीवन होना था, जो जिसने इतने साल यहाँ सेवा की। नहीं, सवाल इस पे उठ रहे हैं, जो मूर्ति लग रही है ना, उसी पे उठ रहे हैं सवाल। जी जी जी। तो मूर्ति को ऊपर भगवान में क्या कहना चाहूँ मूर्ति के बारे में, ठीक है, इसकी ऐसी भावना पे वो मूर्ति देखी। चलिए आपकी आज हमारे यहाँ निरंतर, यहाँ से मैं कम से कम 6 साल 5 साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ। यहाँ आने का एक रास्ता भी नहीं था, पैदल की जनता भी उतर नहीं पाती। बाबा की एक ऐसी कृपा हुई, मैंने बाबा से जो जो मांगा, यहाँ जो सब कुछ मिला। एक मेरे रामचंद्र जी भाई थे, उनका भी अच्छा सपोर्ट रहा। एक उनकी थोड़ी मानसिकता अलग थी कि तेरा मेरा, ये जीवन में ना तो घर में मेरा है ना तेरा है। ये एक आशा है कि इस धाम को एक ऐसा बना दो कि आने वाले समय में हमारी जो पीढ़ी आए वो इस जगह का नाम रोशन हो, इस जगह का नाम अच्छा हो। अगर ये मैं कहूँगा ये मेरा है तो मेरा नहीं, मैं क्या साथ लेके जाऊँगा? मेरी भी एक समाधि आने वाले समय में, कल एक समाधि लग जाएगी। तो एक संतों की समाधि होना और किसी की मूर्ति रखना और किसी का भगवान का दर्जा देना एक बहुत बड़ी मान्यता होती है। उसके लिए बहुत बड़ा कर्म, बहुत बड़ा तप करना पड़ता है। चलिए ठीक है गुरुदेव, आपने समय दिया। निरंतर यहाँ आते हैं, ये सवाल और पूछेंगे हम, क्योंकि दर्शक इस विषय। यहाँ देखो जनता आ रही है, अब सब कुछ पैसे भी आ रहे हैं, खूब आवक भी हो रही। मेरे दयालु के यहाँ दरबार में मैं नहीं बैठता हूँ। क्यों नहीं बैठता हूँ? मेरे को पैसे से मोह नहीं है। मुझे मोह का ऐसे कि यहाँ कोई भूखा, कोई प्यासा अगर आ जाए, उसको मैं भोजन कराऊँ, उसको मैं प्रसादी करूँ, उसकी मैं सेवा करूँ। अन्यथा ये नहीं कि मैं उस पैसे को अपने घर में ले जाऊँ या अपने घर को अपने इस्तेमाल में करूँ या अपने व्यापार में चलाऊँ, क्योंकि वो मेरी 7 पीढ़ी नरक में जाने वाला है। मैं एक ऐसा बंदा हूँ, मैं भी नहीं, वो दयालु बाबा एक ऐसा करवाता, मैं अपने स्वयं अपने कर्ज करके मैं शासन को चलाता हूँ। आज ने आवक हो गई, सब अपने अपनी जेब भर रहे हैं, पर यहाँ कोई यात्री के लिए खाने की कोई व्यवस्था नहीं, कोई पीने की कोई व्यवस्था नहीं, सही से कोई आ जाए तो वहाँ रुकने की व्यवस्था नहीं। कहाँ चले जाओ? महाराज के पास चले जाओ, क्यों? महाराज के पास में पेड़ लगे हुए हैं तो पैसा खराएगा, भोजन करवा देगा। मैं कहाँ से, कोई भूखा प्यासा अगर आ जाए भगवान, तो मैं कहाँ से भोजन कराऊँ उसे? मैं स्वयं कर्ज करके नहीं। अभी जैसे कि गुरुदेव आज 11 से जी है ना, इस पे चढ़ोतरी मिनिमम कितनी आ सकती है? मिनिमम चढ़ोतरी का कोई अफवाह नहीं है। 1 लाख से लेके तो 5 लाख तक भी आ सकती है। फिर ये क्या खर्च हो रहे हैं? अंधविश्वास होता है, जो भक्त होते हैं ना जी, जे के
भक्त एक होती है, बहुत एक चाल अलग होती है ना, क्योंकि देवता हमारे जो सबसे बड़ा बलि, 3 देवता हमारे धरती के ऊपर जिंदे हैं। कौन कौन से हैं? सबसे प्रथम रक्षा करने वाले हमारे भगवान अंजनी लाल, हर संकट से दूर करने वाले पवन पुत्र हनुमान, उनको चिरंजीव, उनने ऐसे ऐसा कार्य करे। संजीवनी बूटी लेने के लिए बताओ, बूटी ना मिली तो पहाड़ उठा के लेके आ गए। इनने तो एक शीश ही दान किया, पर हनुमान जी का कितना बलिदान है, कितना बल है, कितना तप है। दूसरी बात, यहाँ की जंग में अंत के लिए कोई सहयोग नहीं होता है, मैं अपने स्वयं करता हूँ। दूसरी बात, ये यात्री के लिए कोई व्यवस्था नहीं होती है।